हेलो एवरीवन। मैथ्स बाय रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम रियल नंबर जो कि आपका क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 10th में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक ही क्लास में आज की क्लास में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हम क्लियर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई मैथ्स के लिए आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बेसिक से स्टडी करने वाले हैं नंबर सिस्टम को। हम बात करें, सबसे हमारा बेसिक पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग के नंबर हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपका बढ़ते रहेगा। इसमें हम आपसे पूछें कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट आपका 1 है। वही पूछा जाए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि लास्ट हम नेचुरल नंबर बता ही नहीं सकते हैं। नोट दिया गया है कि नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, इसको हम जानते हैं। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है, ये हम नहीं बता सकते। नेचुरल नंबर्स फॉलो द रूल ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो एक नया नेचुरल नंबर ही हमें मिलेगा, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, 2+4 करे तो या 4+2 करे तो दोनों क्या होगा? इक्वल होता है। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो 2+3+4 हम करें तो या 2+3 को पहले ऐड करके फिर हम 4 को ऐड करें तो दोनों आपका बराबर होता है। तो यह आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ। और नेचुरल नंबर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो 2 प्लस आपका 3+4 हम करें तो या ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हो जाएगा 2 × 3 प्लस 2 × 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका नेचुरल नंबर जो होता है यह क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सभी को फॉलो करता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो कोई आपका नंबर है उसमें क्या ऐड करें कि वह नंबर खुद वहीं आ जाए, यानी वह अपना आइडेंटिटी चेंज न करे। तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है आपका, जैसे कोई नंबर ए है, इसमें क्या ऐड करेंगे तो ए आएगा। तो किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो आपका वही नंबर आता है। जैसे पूछा जाए कि 5 में हम क्या ऐड करें कि 5 ही आ जाए, तो 0 ऐड करेंगे, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो 0 होता है। अगला हम देखें तो एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स की हम बात करें तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ कि कोई नंबर आपका प्लस में है तो इसका इन्वर्स क्या होता है? तो माइनस होता है। अगर कोई नंबर माइनस में है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो प्लस ए हो जाएगा। देखिए, प्लस ए है तो एडिटिव इन्वर्स माइनस ए हो गया। अगर माइनस ए है तो इसका एडिटिव इन्वर्स प्लस ए हो गया। एडिटिव इन्वर्स का एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 रहे, 5 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाएगा तो आप बताएंगे -5। -1/2 रहे, इसका एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो आप बोलेंगे 1/2। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है? केवल आपका साइन चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो देखिए, काउंटिंग नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और काउंटिंग नंबर में हम 0 को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है होल नंबर्स। तो होल नंबर का डेफिनेशन होता है काउंटिंग नंबर्स विद 0, यानी
काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ जब हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल है कि होल नंबर जो आपका होता है जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक आगे जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी आपके होल नंबर होते हैं। होल नंबर को W से आपका डिनोट किया जाता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो स्टार्ट होता है होल नंबर जीरो से, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका जीरो होगा। वही हम आगे बात करें होल नंबर के बारे में, तो होल नंबर भी जो आपका होता है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर देखा नेचुरल नंबर में सेम वही प्रॉपर्टी है, सेम वही आपका एग्जाम्पल इसका भी होगा। अगला पॉइंट हमारा है लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होता है, लार्जेस्ट आपका होल नंबर भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू W, यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं सभी होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, तो देखिए इंटीजर में आपके पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और साथ ही साथ जीरो भी आता है। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर ध्यान देंगे, इंटीजर्स आर द नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, बट नॉट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। कह रहे कि इंटीजर ऐसे नंबर्स का कलेक्शन होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं और जीरो भी होते हैं। यही तीन चीज़ आपका होगा। इंटीजर में आपका फ्रैक्शन नहीं होता है, नहीं आपका डेसिमल होता है। फ्रैक्शन हो गया जैसे 1/2 आपका इंटीजर नहीं है, 3/4 इंटीजर नहीं है, डेसिमल जैसे 0.5 ये आपका आपका इंटीजर नहीं है। तो डेसिमल और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है। आगे हम बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2, 3 जो प्लस वाले नंबर्स है उसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं, जिसमें माइनस लग गया उसको हम कौन सा नंबर कहेंगे, निगेटिव नंबर कहते हैं। जीरो जो होता है ये आपका न तो पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जीरो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो न तो पॉजिटिव है न निगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। सभी पॉजिटिव नंबर जो होते हैं नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल -2 रहे और यहाँ पे रहे 1, तो देखिए माइनस का जो नंबर होता है वो आपका स्मॉलर होता है पॉजिटिव नंबर से, तो 1 यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जीरो इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर, यानी जीरो जो होता है यह बड़ा होता है सभी निगेटिव नंबर से। कोई भी निगेटिव नंबर लेंगे उससे जीरो आपका ग्रेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, तो जेड से डिनोट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। ये सभी आपके बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे जानना काफ़ी ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाते हैं। अब हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। रेशनल नंबर की हम बात करें कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ A/B। ऐसा नंबर जिसको A/B के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, A और B क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और B इज नॉट इक्वल टू जीरो, और B जो होगा यानी डिनोमिनेटर जो होता है ये आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल हम समझें तो कोई भी नंबर अगर आपका A/B के फॉर्म में है और B आपका जीरो नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। देखिए डेफिनेशन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो A/B के फॉर्म में होगा और B जीरो नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। 7 भी क्या है, रेशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। बट आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है,
तो पाई आपका इरेशनल नंबर है, पाई आपका रेशनल नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी टाइम्स पूछा गया है कि 22/7 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और पाई क्या होगा, इरेशनल होगा। 2.5 क्या है, तो 2.5 आपका रेशनल नंबर है। जितने भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, यानी देखिए ये कट गया है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 0.3333 ये क्या है, तो यह भी आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है। अगर डिजिट कोई रिपीट करता है तो वह क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, बिकॉज जीरो को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 हो गया, 0/5 हो गया, 0/9 हो गया, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। तो जीरो क्या होता है, जीरो आपका रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नंबर लाइन पे हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। रेशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। देखिए रेशनल नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है कि अगर हम किसी नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो कुछ पॉइंट के बाद कट जाएगा। जैसे 2.5 देखिए ये कट गया है, 1.25, तो जो कुछ पॉइंट के बाद आपका इंड कर जाए आपका, तो वह कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। वहीं बात करें कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन अगर रिपीट करता है तो वह भी रेशनल होता है। जैसे 0.3333 ये देखिए रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो यह क्या होगा, रेशनल होगा। जैसे 5.25 है, 25 फिर आपका 25 है, यहाँ भी देखिए 25 आपका रिपीट कर रहा है, 25 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.25 के ऊपर एक रिंग। तो ये रिपीट कर रहा है तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए जो टर्मिनेट कर जाए यानी आपका कट जाए वो भी रेशनल होगा, या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, रिपीट करे, वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यहीं पे आपको कंफ्यूज करता है। फिर हमने देखा 22/7 क्या होता है, यह भी आपका रेशनल होता है। पाई क्या है, पाई रेशनल नहीं है, पाई आपका इरेशनल होता है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि रेशनल कोई है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा होगा, रिपीटिंग होगा, रिपीट करेगा तो उसको रेशनल नंबर हम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। अगला हमारा है इरेशनल। तो देखिए रेशनल को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते थे, बट इरेशनल को हम ए बाई बी या पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। यहाँ भी पी बाई क्यू, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल हम समझें तो रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे जितने भी रूट वाले आपके नंबर्स हो गए जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वे आपके इरेशनल होते हैं। जैसे अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है, 2 को हम रूट के बाहर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इरेशनल है। अंडर रूट 5, 5 को भी हम रूट के बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए ये भी आपका इरेशनल है। 2√5 ये भी इरेशनल है, क्योंकि इसको भी हम रूट के बाहर 5 को नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगर ये रिपीट करता तो हम इसको रेशनल मान लेते, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ही बढ़ते जा रहा है, रिपीटे नहीं किया है। तो रिपीट नहीं किया है तो क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल में फ़र्क समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे अंडर रूट 4, यह रेशनल है कि इरेशनल है, तो केवल आप रूट देखेंगे तो आप तो बता देंगे कि ये इरेशनल है, लेकिन इरेशनल नहीं है। अंडर रूट 4 को हम अंडर रूट 2 × 2 लिख सकते हैं, और रूट के अंदर कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में सेम नंबर रहता है तो वह रूट के बाहर निकल के आ जाएगा तो 2 होगा। तो 2 क्या है, 2 आपका रेशनल है। तो 2 रेशनल है तो अंडर रूट 4 क्या है, अंडर रूट 4 भी रेशनल है, बिकॉज
√4 का वैल्यू आपका 2 होता है। तो जो रूट के बाहर निकल जाए वो रेशनल होगा, जो रूट में ही रहेगा वो इरेशनल होगा, और जो रिपीट नहीं करेगा वह भी क्या होगा, इरेशनल होता है। इरेशनल को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है इरेशनल नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नहीं टर्मिनेट करेगा यानी नहीं टर्मिनेट करेगा, नहीं आपका रिपीट करेगा, रिपीट भी नहीं करता है, लगातार बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। आगे हम देखें तो इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम रेशनल नंबर को और इरेशनल दोनों को भी नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला हमारा नोट दिया गया है कि एक इरेशनल रहे दूसरा भी इरेशनल रहे, चाहे हम इसको जोड़ें, दोनों इरेशनल रहे, हम उसको जोड़ें या फिर माइनस करें या प्रोडक्ट निकालें या डिवाइड करें, तो आपका रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। हर कंडीशन में आपका रेशनल और इरेशनल दोनों भी आ सकता है। कब? जब दोनों इरेशनल रहे तो। इसको हम एक एग्जांपल से आपको कंफर्म करते हैं। देखिए एग्जांपल लिया जाए अगर टू इरेशनल का, जैसे यहाँ पे है √2 और एक और हम ले लेते हैं इरेशनल √2। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम ले लिए -√2, इसको हम ऐड करते हैं तो √2 प्लस -√2, इसको हम करेंगे ऐड तो हो जाएगा √2 प्लस माइनस माइनस √2, कट क्या जाएगा, जीरो, जीरो क्या है, रेशनल है। तो देखिए दो हम इरेशनल नंबर लिए बट इसको ऐड किए तो क्या आ गया, रेशनल आ गया। वहीं अगर हम लेते √2 प्लस √2 तो ये क्या आता है, ये आपका 2√2 आ जाता, और ये 2 को हम रूट के बाहर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो दो हम इरेशनल को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है एक रेशनल रहे एक इरेशनल रहे, एक रहेगा रेशनल और दूसरा रहे इरेशनल, तो इस कंडीशन में चाहे हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमेशा आपका इरेशनल ही आएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एक रेशनल रहे एक इरेशनल रहे तो इस कंडीशन में आपका इरेशनल ही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चार्ट द्वारा हम आपको समझा देते हैं। नंबर्स के बारे में हम बचपन से स्टडी करते हैं। नंबर्स को टू टाइप में बांटा गया है, एक आपका होता है रियल नंबर और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको रियल नंबर के बारे में ही स्टडी करना है। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर्स भी आपके टू टाइप के होते हैं। रियल नंबर टू टाइप के होते हैं, एक आपका रेशनल होता है, दूसरा आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर जो होता है यह किसके किसके मिलने से बनता है। तो रियल नंबर आपका रेशनल और इरेशनल को मिलने से बनता है। रियल नंबर जो होता है यह कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल को। रेशनल और इरेशनल को एक साथ हम मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा रियल बनेगा। तो सभी रेशनल नंबर्स आपके रियल नंबर होते हैं, सभी इरेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। फ्रैक्शन हो सकते हैं रेशनल नंबर, या फिर आपका इंटीजर हो सकता है, या रेशनल नंबर आपका डेसिमल में भी हो सकता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इंटीजर्स आपके होते हैं, फिर होल नंबर इंटीजर में आता है, निगेटिव नंबर भी आता है। हमने ऊपर ही पढ़ा है नेचुरल नंबर के बारे में और जीरो के बारे में भी पढ़ा है। तो ये नंबर का आपका चार्ट हो गया। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अब रियल नंबर के बारे में। 10th क्लास का टॉपिक ही हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, तो अभी हमने देखा कि रियल नंबर जो होता है यह रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलने से बनता है। और रियल देखिए हम पढ़े थे कि रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बताएंगे कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, सबको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहते हैं। यहाँ पे डिफाइन दिया गया है कि अ नंबर डैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे पाया जाता है उसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर जैसे आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल जैसे √2 हो गया, √9 हो गया,
1.5 हो गया, 0.333 ये भी आपका हो गया रेशनल नंबर। तो इस सबको हम रियल नंबर कहेंगे, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल ही होता है। चलिए, रियल नंबर को हमने ऊपर भी आपको चार्ट में बताया था, रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। चलिए आगे हम पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट आपका 10th क्लास का इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या होता है? तो यूक्लिड नाम के एक साइंटिस्ट ने आपका एचसीएफ निकालने के लिए एक नया मेथड दिया, जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। देखिए, दिया गया है कि इट इज़ अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है, यह मैथमेटिकल एल्गोरिथम है, जिसका यूज किया जाता है क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r। सिंपल हम समझाते हैं आपको कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो अगर देखिए कोई नंबर है a, इसमें हम डिवाइड करते हैं b से, तो हमारा कोसेंट q आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, r आएगा। इसी को आपका लिखा गया है, जैसे a को हम कहते हैं डिविडेंड, b को कहते हैं डिविजर, q को कोसेंट, r को रिमाइंडर कहते हैं। तो जब हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसको सेम ऐसे ही फॉर्म में आपका डिनोट किया गया है, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो a इज इक्वल टू डिविडेंड की जगह पे a है तो a हो गया, डिविजर की जगह पे b है तो b हो गया, कोसेंट की जगह पे q है, रिमाइंडर की जगह पे r है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, इसी को हम एल्गोरिथम आपका कहते हैं, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि r का जो आपका वैल्यू है ये क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि r का वैल्यू क्या होता है। तो r का वैल्यू यानी रिमाइंडर का वैल्यू कभी भी होगा तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और छोटा होगा किससे, तो b से आपका यानी डिवीजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रिमाइंडर का वैल्यू क्या होता है, तो 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और लेस देन होगा किससे, तो b से आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, तो देखिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। दिया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 28 का हमने किया है, जैसे 28 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो 2 से आपका 14 टाइम्स में, 2 से आपका 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में, तो हमने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 28 का ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हुआ। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है, जो कि काफ़ी सिंपल है। जैसे 20 का आप कीजिएगा तो 20 का किया जाए तो 2 10 जा, 2 5 जा 10, 5 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू आपका 5 हो जाएगा। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा एक क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमको एचसीएफ निकालना है 135 और 225 का। अभी हमने ऊपर देखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे हम बात करें आपका, हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। हमें एचसीएफ निकालना है 135 और 225 का। तो यहाँ पे हम देखें तो हम बता सकते हैं कि हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। तो
यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि वी हैव टू फाइंड हैव टू फाइंड we have to find HCF. We have to find HCF of 135 and 225 by using Euclid division lemma. यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसका HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि 225 इज इक्वल टू HCF आप डिवाइड मेथड से निकाल के भी यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं। 225 इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो 135 इंटू 1 प्लस में आपका क्या होगा, प्लस में आपका होगा 90। देखिए यहाँ पे सिंपल आप डिवाइड मेथड से भी निकालेंगे 225, इसका HCF आप निकालेंगे 135 से तो 1 टाइम्स जाएगा तो 135 होगा। 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया तो 9 हो गया, तो 90 बचा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे हियर r इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे r0 आपका नहीं है, r0 यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो फिर से हम आपका HCF निकालेंगे किसका, तो 135 का और 90 का हम निकालेंगे। इसको आप नोट करेंगे, फिर आगे हम लिखते हैं। आगे फिर हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस में आपका 45 होगा। यहाँ भी आपका r0 नहीं आया है। जब तक r0 ना हो तब तक आप ये प्रोसेस करते रहेंगे। r0 यहाँ पे नहीं है तो फिर हम निकालेंगे HCF किसका, तो 90 में हम भाग करेंगे 45 से, तो 45 टू जा 90 प्लस 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका r आ गया 0, r आ गया 0, तो हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। और HCF कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 45। HCF हमारा 45 हो गया। तो इसलिए आप डिवाइड मेथड का यूज़ करके आप बना सकते हैं, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा है तो इस प्रोसेस द्वारा आप इसे बनाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखें नेक्स्ट पॉइंट को, तो अगला हमारा है LCM इंटू HCF जो होता है, यह फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बराबर होता है। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी टू नंबर्स है, टू नंबर्स कोई भी है तो उसका हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट जो होता है उस नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बिना डिवीज़न किए, बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हमें बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले तो हम 455 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम फैक्टर निकालेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और हम आपको बताते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड किए हम कैसे बता सकते हैं। तो अगर कोई नंबर आपका है a/b के फॉर्म में, कोई नंबर है a/b के फॉर्म में, और b का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपका b का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका आता है 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में, तो वह क्या होगा, तो वह आपका होता है टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2/5 के प्रोडक्ट के रूप में रहे तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। और जो 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर का प्रोडक्ट रहे तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करें 64/455, तो 455 का हम क्या करें, हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर हम करें 7 से तो 13 टाइम्स में जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा। तो ये आएगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए यहाँ पे 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा आपका 7 और 13 आ गया है, तो यह क्या होगा, यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 16/4
455 ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। अगला हम देखें 6/15, तो 6/15 में आप 15 को देखते हैं कि 3 × 5 लिखा जाएगा। यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया है, 3 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 में से ही कोई होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, तो ये अभी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। एक टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हम दे के आपको बताते हैं। जैसे 3/20 है, तो 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 आपका हो गया 2 से 10 टाइम्स में, फिर 2 से 5 टाइम्स में, और 5 से 1 टाइम्स में। तो 3/2 आया है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो देखिए 2 और 5 के प्रोडक्ट के रूप में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस तरह सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे रियल नंबर्स में अगला हमारा पॉइंट है एचसीएफ निकालना हम सीखते हैं। किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमें एचसीएफ निकालना है 20 और 30 का, किसका यूज़ करके, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 20 का, तो 2 से जाएगा 10 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो 20 का हमारा आ गया 2 × 5। फिर देखा जाए 30 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, तो 30 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा 15 टाइम्स में, फिर जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, फिर जाएगा 5 से 1 टाइम्स में, तो हो जाएगा 2 × 3 × 5। यहाँ पे देखिए एचसीएफ जब निकालना रहता है तो हम कॉमन देखते हैं, तो 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो जो कॉमन रहता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ क्या होगा, एक कॉमन आपका 2 आया है, दूसरा कॉमन 5 आया है, तो एचसीएफ हमारा 2 5 जा 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह एचसीएफ इजली आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे है फाइंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम जो हम ऊपर बनाए हैं उसी तरह इसको भी आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्रेस 5005 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फंडामेंटल थ्योरम हमने देखा है अभी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में इसे हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5005 का, तो 5 से अगर किया जाए तो 5 1 जा 5, डबल जीरो है, फिर आपका यहाँ पे 1 हो गया। फिर इसे हम करें तो अगर हम 7 से यहाँ पे करें तो 7 1 जा 7 हो गया, 3 0 30, 7 4 जा आपका 28 हुआ, और 7 3 जा 21 हो गया। फिर यहाँ से किया जाए तो हमारा आगे देखा जाए तो यहाँ पे आपका लगेगा किससे, 4 3 7 1 8 है। यहाँ पे किया जाएगा 13 से अगर किया जाए तो 13 से किया जाएगा तो 13 1 जा 13, फिर किया जाएगा तो 13 1 जा 13, फिर 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11। तो इसका प्रोडक्ट हम करें तो 5005 ये हमारा आता है 5 × 7 × 13 × आपका 11 हुआ। ये हमारा प्रोडक्ट के रूप में इसको हम लिख लिए। सिंपल आपको इतना ही करना था। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम एचसीएफ निकाले थे, यहाँ पे हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे तो 2 10 जा, 2 5 जा, और 5 1 जा। तो 20 का हमारा आ गया कितना, तो 2 × 5 आया। फिर हम निकालें 30 का, तो 30 का आएगा 2 से करेंगे तो 15 टाइम्स में जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स में। तो 2 × 3 × 5। यहाँ पे एक कॉमन क्या है, 5 है, और एक कॉमन क्या है, 2 है। तो एलसीएम हम निकालें तो एलसीएम में देखिए इसमें कॉमन वाला हम पहले लेंगे, तो 2 × 5, 2 ले लिए 5 ले लिए, बाकी जो बच गया वो डिजिट भी हमें लेना पड़ता है, तो 2 और 3 बचा, इसे भी हम लेंगे। अब मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे तो 2 5 जा 10,
10 टू जा 20, 23 जा कितना हो गया 60, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह इजली आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं।